हेलो एवरीवन। तो ये है एपिसोड 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग जीभी। जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें हम पहुंचे थे तीर्थन वैली, वहाँ हमने स्टे किया था। देन हम गए थे छोई वाटरफॉल, उसके बाद हम गए थे जलोरी पास होते हुए सिरोलसर लेक। तो सिरोलसर लेक क्यों फेमस है और वहाँ पे बूढ़ी नागिन मंदिर क्यों फेमस है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। देन हम जाएंगे मिनी थाईलैंड एंड जीभी वाटरफॉल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब आप 5 किलोमीटर की दूरी तय करके ट्रैक करके जब यहाँ पहुँचते हैं तो आपको मिलता है सिलोरसर लेक और माँ बूढ़ी नागिन देवी का मंदिर। माना ऐसा जाता है कि माँ इस लेक में, इस झील में वास करती हैं। उन्हें 60 नाग देवताओं की माता माना जाता है। आषाढ़ के महीने में यहाँ मेला लगता है। माँ पे घी का चढ़ावा किया जाता है। बोला जाता है घी चढ़ाने से आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है। सर्दियों में माँ के कपाट बंद रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है। बाकी 5 महीने लगभग सर्दियों के कारण यहाँ कपाट बंद रहता है और बाकी 7 महीने में माँ के दर्शन कर सकते हैं आप। माना ये भी जाता है पांडवों ने जब वनवास के दौरान सिलोरसर लेक पहुंचे तो वो यहाँ आसपास में धान की खेती करने लगे। तभी माता बूढ़ी नागिन देवी लेक से निकली और वापस चली गई। तो उन्होंने उनकी मूर्ति लेकर बगल में रख दिया। वहीं पे आज मंदिर बना हुआ है। जो ये मंदिर है वो उस मंदिर का तीसरा रूप है। लाइक 3 बार मंदिर का स्ट्रक्चर वापस बना है। बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप उन कहानियों को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो थोड़ा समय स्पेंड करने के बाद लेक के पास पीसफुली थोड़ी देर बैठने के बाद हम निकल चले हैं वापस। तो ये जो कैफ़े एरिया, हमने वहाँ पे चाय, कॉफ़ी, मैगी, राजमा चावल खाया क्योंकि पूरे रास्ते में आपको कहीं भी कोई स्टॉल नहीं मिलेगा। ये जस्ट लेक के पास ही मिलता है आपको। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल चले हैं वापस। हम जलोरी पास होते हुए तीर्थन वैली पहुंचेंगे जहां हमारा स्टे है। जहां से ये ट्रैक स्टार्ट हुई वहां से हम व्हीकल लेंगे क्योंकि वो 11 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा स्टे। तो अभी सनसेट का समय हो चुका था और पहाड़ों में सनसेट तो बहुत ही प्यारा होता है। और नवंबर का महीना था इसलिए ना तो बहुत गर्मी थी ना ही बहुत सर्दी थी। बहुत ही अच्छा टेम्परेचर था वहाँ पे और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगी थी, लेकिन हवाएँ चल रही थी तो कहीं कहीं थोड़ी सर्दी लग रही थी। तो आप अपना जो भी विंटर क्लोथ्स है वो कैरी करके चलें। तो हमें वापस से फिर से 5 किलोमीटर की ट्रैक करके वापस जलोरी पास पहुंचना है। तो ये हमने थोड़ा दूसरा रास्ता लिया था। जो 360 व्यू है वहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, तो आप कोई भी रास्ता ले सकते हैं। तो हमने एक रास्ता से हम सिलोरसर पहुँचे और जो 360 व्यू के बाद जो दूसरी रास्ता है वहाँ से हम वापस जलोरी पास पहुँच रहे हैं। पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो चुका था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ढलान के रास्ते थे, ऊंचाई और चढ़ाई दोनों ही थे रास्ते में, जैसे इसलिए थोड़ा हमें टाइम लग रहा था। गाइस देख सकते हो अभी मून भी दिख रहा है हमें और ये सनसेट का टाइम हो रखा है और ये हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। हेलो गाइस, काफी मजा आ रहा है इस ट्रिप पे। रुकिए, हमें ये वरुण नाग है। काफी अच्छा डांसर है हमारे ग्रुप ट्रिप का। हाँ, काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। भाई भावुक है। चलिए अब वीडियो हम एंड करते हैं आज की। आप कुछ बोलना चाहेंगी? बस अच्छा लग रहा है। आप ऐसे गोली मार दो। अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। गोली तो मार लो। अरे यार ये मुझे बहुत सही लगता है। तो अब आ चुके हैं हम डे 3 में और इस ट्रिप का आखिरी दिन। तो आज हम सबसे पहले कवर करेंगे मिनी थाईलैंड, फिर वहाँ से जाएंगे जीभी वाटरफॉल और फिर करेंगे हम कैफ़े एक्सप्लोर एंड देन हम लेंगे अपनी वापसी की बस दिल्ली के लिए। तो आज हमें पूरी पैकिंग करके वापस जाने की तैयारी करनी थी। तो आज मैं जल्दी रेडी हो गई थी और मैं सोचा था, 2 दिन से मैं सोची थी कि मैं इस नदी किनारे बैठूंगी। तो आज मुझे टाइम मिला था तो मैं लगभग आधे घंटे यहाँ बैठी। उसके बाद हमें आवाज़ लगाई गई थी कि चलिए हमें मिनी थाईलैंड के लिए निकलना है। तो हम लोग फिर मिनी थाईलैंड के निकले थे। तो अगर आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको पता है मिनी थाईलैंड को असली में क्या बोलते हैं, उसका रियल नेम क्या है। क्योंकि मिनी थाईलैंड तो टूरिस्ट लोगों ने उसका नेम दिया है, तो इसका रियल नेम क्या है अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो जब हम लोग मिनी थाईलैंड की तरफ जा रहे थे तो मुझे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ये बोर्ड दिखा, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये भी कवर कर सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मिनी थाईलैंड, जिसे रियल में बोलते हैं कुली कतांदी। तो यहाँ तक आपको बस या जो भी आपका व्हीकल है ड्रॉप करेगा, एंड देन इसके बाद आपको वापस पैदल जाना है, जो ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1/2 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस होगा। तो वो आपको कवर करना है, देन आप पहुँच जाओगे मिनी थाईलैंड। सो लेट्स सी कैसा लगता है आपको मिनी थाईलैंड, ज़रूर कमेंट में बताएं। तो एक पॉइंट ये कि आप यहाँ हील्स पहन के नहीं आए, क्योंकि तब आपको उतरने में बहुत दिक्कतें होंगी। जिन लोगों ने हील्स पहने थे उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, तो आप शूज़ पहन के, क्योंकि पहाड़ों में जा रहे तो थोड़ा ट्रैक करना ही पड़ता है कहीं भी। तो यही जनरल रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि आप शूज़ या कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, जो जिससे आपको अगर थोड़ी ज़्यादा चलने भी पड़े तो कोई दिक्कत ना होए आपको। तो चलिए अब मिलते हैं मिनी थाईलैंड में। तो चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं मिनी थाईलैंड। मुझे भी नहीं पता इसे मिनी थाईलैंड क्यों कहा जाता है और इसमें ऐसा क्या है जो ये थाईलैंड से रिजेंबल करता है। तो ये जो रिवर फ्लो हो रही है वो पुष्पभद्र रिवर है, और यहाँ पे जो दो पत्थरे इस तरीके से एक दूसरे से अड़े हुए हैं, उसी कारण से इसे मिनी थाईलैंड बोलते हैं। और आज मंडे था, फिर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ, कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। और एक यहाँ पे मैगी ये बना रहे थे, मैगी चाय, तो वहाँ मैगी चाय उनसे ख़रीद सकते हैं, मैगी चाय खा पी सकते हैं। बाकी यहाँ पे अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो आपको फ़ोटो क्लिक भी नहीं करा पाएंगे, ऐसा बहुत ही मुश्किल थी वहाँ पे। बट एक वक्त पे जब वहाँ पे हवाएं चल रही थी तो जितने उनके येलो लीव्स थे ना वो सारे फॉल हो रहे थे, वो बहुत सुंदर लग रहा था। उसका क्लिप मैंने शायद ऐड किया है। तो मैं इसी की बात कर रही थी, ये देखने में रियल में बहुत सुंदर लग रहा था, बिल्कुल गोल्डन ऐसे शाइन कर रहे थे सारे लीव्स, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरे पत्ते गिर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा था ये, जस्ट लाइक अ मैजिकल ये एक्सपीरियंस लग रहा था। और वो हम बैठे हुए, वहाँ पे गाइड है और वो सबसे बेस्ट स्पॉट सेलेक्ट किया था बैठने के लिए, और बहुत सुंदर लग रहा था ये पत्ते ऐसे गिरते हुए। बाकी लोग जिनको नहाना था वो नहा रहे थे। जो सेकंड इसमें दो पार्ट था इसका, एक मिनी थाईलैंड ये था और दूसरा जो पार्ट था वो पीछे था, उसमें लोग नहा रहे थे, तो मैंने वो कैप्चर नहीं किया। तो आप अगर आपको नहाना है तो आप यहाँ नहा सकते हैं। बहुत गहराई नहीं थी पानी की, लेकिन बहुत ठंडा पानी था, तो आप अगर आपको नहाना है तो आप कपड़े ला सकते हैं और आप नहा सकते हैं। तो जाते वक्त तो टिकट काउंटर बंद था, तो हमें टिकट नहीं लिया गया, लेकिन जब हम वापस आए टिकट काउंटर खुल गया था। तो कुछ लोग टिकट के पैसे वापस दे रहे, तो 20 रुपये इसके चार्जेस जो मैंने पे किए थे। एंड देन यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं अब जिबी वाटरफॉल के लिए, जो कि बस थोड़ी सी दूरी पर है। और ये अब हम पहुँच चुके हैं जिबी वाटरफॉल। यहाँ पे एंट्री टिकट 20 रुपये ही थे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाती हूँ कैसा है वाटरफॉल। बाहर ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ से मैंने सनफ्लावर लिए थे, उलन क्लोथ्स मिल रहे थे, थोड़े डेकोरेटिव आइटम्स थे, तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। एंड देन आप टिकट परचेज़ करो एंड देन आप रेडी हो वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स गो। तो ये जैसे वाटरफॉल तो नेचुरल है, बट इन्होंने मैनमेड टच दिया है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं, थोड़ा डेकोरेट किया है, इसको क्लीन किया है, तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने एक स्पॉट बनाया है। चलिए अब आप ये जीबी वाटरफॉल को एंजॉय कीजिए और मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो ये लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं जीबी वाटरफॉल। तो इस वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 55 फीट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पानी जहाँ गिर रहा है वहाँ पे एक पूल सा फॉर्म हो रहा है। तो और नीचे भी एक छोटा सा पूल जैसा बनाया हुआ है। अभी बरसात का मौसम है इसलिए पानी कम है। अगर आप बरसात में आएंगे तो पानी काफ़ी रहता है, तो आप पैर डुबो के इस पर बैठ भी सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं था लाइक मिनी थाईलैंड बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, ये कम था। तो अच्छा पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पे हर जगह डस्टबिन बने हुए थे, तो आप डस्टबिन में ही कचरा फेंके। तो ये काफ़ी सुंदर था, चारों तरफ हरियाली थी। बरसात के मौसम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल होता होगा और ये बहुत सुंदर रहता है। और ये चारों तरफ पाइन ट्री से घिरा हुआ था और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट था, तो बहुत सुंदर था। ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट था, तो आप यहाँ आ सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस बाहर, और ये देख सकते हैं रास्ते में उन्होंने ब्रिज बना रखी थी। तो अच्छा इन्होंने मैनमेड स्ट्रक्चर काफ़ी बना रखा था, बहुत ही सुंदर इन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट बना रखा था। तो वहाँ से वापस जाके हम जाएंगे कैफ़े, और वहाँ से नेक्स्ट हम जाएंगे अपनी बस पकड़ने दिल्ली के लिए। तो ये उस कैफ़े से व्यू है जहाँ हम लंच करने के लिए रुके थे। काफ़ी अच्छा कैफ़े था, उसका खाना भी काफ़ी अच्छा था। नाम मुझे अभी याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी अगर मुझे याद आया तो। लेकिन यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा था। अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, सनसेट का ही टाइम था। एंड देन इसके बाद हमारे पास थोड़ा टाइम था, तो हम मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। तो काफ़ी सारे शॉप्स थे वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे टीम के लोग थे उन लोगों ने शॉपिंग करी थी। टीम मतलब जो जिस ट्रिप में हम लोग थे, जो पूरा ग्रुप था हमारा, उन लोगों ने शॉपिंग करी थी। मैंने कुछ खरीदा नहीं है। फिर से अभी हमारे थैले दिखाना। सो गाइस ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं दिखाएं क्या शॉपिंग किया आपने। आ जाओ। और इन्होंने पहन रखा है, आप देख सकते हैं मॉडलिंग भी कर रहे हैं ये आपके साथ। हमने ले लिया ये भी यहाँ पर कमेंट में बताएं कैसे लग रहे हैं ये। बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर बहुत सारा है, देखो पॉन्चोज भी लिए हैं, ये भी लिए ओह हैं। माय गॉड, कॉइन पाउच भी लिया इन्होंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मुझे कमेंट में बताएं मैं कौन सी ऐसी नेक्स्ट जगह है जो एक्सप्लोर करूं। अगर आपको कोई फीडबैक है तो भी कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हर हर महादेव।